नमस्कार दोस्तों, बात है 14 जून 1911 की। आज से करीब 112 साल पहले इटली के रोम शहर से जेनेटी नाम की ट्रेन चलती है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर इस ट्रेन के साथ ऐसा क्या होता है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस खतरनाक घटना को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। एक नई नवेली ट्रेन जिसे पहली बार पटरियों पर लाया गया था, तो दोस्तों यह इस ट्रेन का पहला ट्रायल था। तो इसे यादगार बनाने के लिए ट्रेन का प्रचार करने के लिए कंपनी फ्री ट्रायल देती है और 100 ऐसे यात्रियों को चुनती है जिन्हें इस ट्रेन पर फ्री यात्रा करने का मौका दिया जाता है। फ्री खाने पीने से लेकर गंतव्य तक जाना और यात्रियों को वापस लाना भी सब कुछ इस ट्रेन में फ्री था। 100 यात्री और 6 स्टाफ मेंबर सहित कुल 106 लोगों वाली इस ट्रेन में एक इंजन और 3 डिब्बे लगे हुए थे। यह ट्रेन रोम से रवाना होती है और इस यादगार यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कुछ घंटों का समय बीतता है और एक ठीक ठाक दूरी भी तय हो जाती है। ट्रेन के अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। अब यह इस ट्रेन की पहली यात्रा थी और वो भी फ्री यात्रा, तो अंदर बैठे लोगों को बहुत ही खुशी हो रही थी। वहीं ट्रेन का स्टाफ भी लोगों की भरपूर सेवा करता रहा। जेनेटी नाम की ट्रेन अपने गंतव्य की ओर तेज़ी से बढ़ती जाती है, जैसे जाते हुए कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। यह तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके तुरंत बाद ऐसा कुछ हो जाता है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जेनेटी के रास्ते में एक सुरंग आती है जिसका नाम था लोमार्डी टनल। वो सुरंग जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है। अब यहाँ यह ट्रेन इस सुरंग के अंदर तो जाती है पर दूसरे छोर से कभी बाहर नहीं निकलती है। इसके अंदर जाते ही यह 3 डब्बों वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जिसका पता न तो उस समय ढूंढने पर चलता है और न आज 112 सालों बाद इसका पता चला है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह आपको हैरानी हो रही है उस तरह उन लोगों को भी हुई थी जो इस ट्रेन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को सुरंग के अंदर जाते हुए देखा था, वह लोग जिन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे पास किया था। जब कई घंटों तक उनको इस ट्रेन के बारे में पता नहीं चला तो हर तरफ हड़कंप मच गया और यह बात पूरी इटली में आग की तरफ फैल गई कि पूरे 106 लोगों वाली यह ट्रेन एक लोमार्डी नामक टनल में गायब हो गई है। इस घटना के तुरंत बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि 1 किलोमीटर वाली सुरंग को पार करने में इस ट्रेन को 1 दिन का समय बीत चुका था, जिसका एक ही मतलब था कि यह ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। पर असल में उसके साथ ऐसा क्या हुआ है यह जानना बेहद ज़रूरी था। सभी लोगों का शक उस रहस्यमयी सुरंग पर ही था। सुरंग के कोने कोने को ढूंढा गया, देखा गया। लोगों को लगा था कि कहीं कोई सुरंग में कोई गहरी खाई या फिर कोई खुफिया रास्ता तो नहीं है जहां ट्रेन रास्ता भटक कर चली गई हो और दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस सुरंग में न तो कोई रास्ता मिलता है और न ही ट्रेन का कुछ पता चलता है। धीरे धीरे समय यूं ही निकलता जाता है और जांच का कोई नतीजा नहीं निकलता और ट्रेन का भी कुछ सुराग नहीं मिलता। तो फिर यह बात मीडिया में पहुंच जाती है और फिर उसके बाद इटली की अच्छी खासी बदनामी होती है कि 106 लोगों से भरी ट्रेन इटली के अंदर गायब हो जाती है और इटली इसका पता लगाने में असमर्थ रहा। मीडिया की इस बदनामी ने इटली को एक उम्मीद की किरण तब दी जब मेक्सिको के रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक सामने आते हैं और ये दावा करते हैं कि वो लोग इस यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन टनल से पहले ही वो लोग ट्रेन से कूद गए थे। वजह यह थी कि काला और सफ़ेद धुआं और अजीब सी कुछ आवाज़ें जो टनल के अंदर जाने से पहले उन्हें सुनाई दी और दिखाई दी। तो ऐसे में वो लोग घबरा गए और उन्होंने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी और किस्मत से वो दोनों बच भी गए, क्योंकि धुएं के चलते ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया था। हालांकि वो दोनों लोग कूदने में तो कामयाब ज़रूर हुए थे, लेकिन इसके चलते उन्हें काफ़ी चोटें भी आई थी और कई घंटों तक ये वहाँ बेहोश पड़े रहे थे और जिसके चलते उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि इस ट्रेन के साथ क्या हुआ। लेकिन बाद में इसकी जांच हुई पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे में उनकी बात पर विश्वास करना जांचकर्ताओं को और भी अंधेरे में डाल रहा था। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। यह दावा था मेक्सिको के एक डॉक्टर का, जिनके पास इस हादसे के तुरंत बाद 104 लोग एक साथ लाए गए थे। इस डॉक्टर के अनुसार वो सभी मानसिक रोगी थे जिनकी हरकतें और बातें काफ़ी अजीब थी। डॉक्टर ने उनसे यह जानने की कोशिश भी की कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ है, उनकी यह हालत किसने और कैसे की, लेकिन वो लोग कुछ भी बता नहीं पाए। इस दावे पर इटली भरोसा तो करना चाह रहा था, लेकिन कहीं न कहीं इस दावे की कड़ियाँ कमज़ोर थी। हालांकि 104 मरीज और 2 मैक्सिकन आदमियों को मिलाया जाए तो यह कुल संख्या 106 ही बनती थी।
लेकिन जब उस महिला डॉक्टर ने बताया कि यह सब इलाज के बाद कहाँ गायब हो गए, यह किसी को भी नहीं पता, तो इस दावे को भी नकार दिया गया। हालांकि महिला डॉक्टर ने यह भी बताया था कि वह सभी एक ही भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो इस ओर इशारा कर रहा था कि वह सभी इटली के ही थे। लेकिन यह दावा भी काफ़ी नहीं था कि यकीन किया जाए कि वह सभी यात्री जेनेटी ट्रेन के ही थे, क्योंकि इस दावे की सबसे कमज़ोर कड़ी यह थी कि 104 मरीज एक साथ मिलते हैं और गायब भी एक साथ ही हो जाते हैं। समय के साथ साथ लोग इस बात को भूलने लगे थे और जांचकर्ताओं ने भी इस पर ध्यान देना कम कर दिया था, और तब से लेकर आज तक यह ट्रेन हादसा एक रहस्य बनकर ही रह गया। लेकिन इसकी जांच भले ही रोक दी गई थी, लेकिन समय समय पर इसके दावों का सिलसिला कभी नहीं रुका। ऐसे ही एक बड़ा दावा तब किया गया जब पता चला कि इस ट्रेन को हूबहू अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा गया है। कभी यह ट्रेन रोमानिया में देखी गई तो कभी रसिया में, इसे जर्मनी, मैक्सिको, यहाँ तक कि इंडिया में भी देखा गया। और यह भी बताया गया है कि इन सभी जगहों पर जेनेटी का वही मॉडल और हूबहू वही 3 डिब्बों और एक इंजन वाली ट्रेन देखी गई है, जो लोम्बार्डी टनल में गायब हुई थी। ऐसी ही एक आप बीती है यूक्रेन के जावालिची स्टेशन की, जहां जेनेटी जैसी ही एक 3 डब्बों वाली ट्रेन पहुंचती है। रात का समय था और स्टेशन भी बेहद छोटा था, और जहां पर उस समय केवल एक ही व्यक्ति मौजूद था, जो था स्टेशन मास्टर। इस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि इसने इस ट्रेन को खुद अपनी आंखों से देखा है, जो कि यह बिना पटरी के और बिना टाइम टेबल के इस स्टेशन पे आती है और फिर इस स्टेशन को भी पार कर जाती है। पहले तो उन्हें लगा कि कोई धोखा हुआ है, लेकिन वह जब गौर से सचमुच उसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह वही ट्रेन थी जो हूबहू जेनेटी जैसी ही दिखती थी। लेकिन फिर यह ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते पहाड़ों में कहीं जाकर गायब हो गई। यह देखकर स्टेशन मास्टर बेहद घबरा जाता है और इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को देता है। लेकिन जब इसकी जांच होती है तो पता चलता है कि वह जगह जो स्टेशन मास्टर ने बताई थी, वहाँ एक इटालियन कब्रिस्तान था, जहाँ करीब 2000 से ज़्यादा सैनिक दफन थे। हालांकि इस रहस्य के पीछे का रहस्य तो कभी खुल नहीं पाया, लेकिन इस व्यक्ति ने जो ट्रेन का हुलिया बताया उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उसने जो ट्रेन का हुलिया बताया था वह हूबहू जेनेटी से मिलता था, जिसके बारे में उस स्टेशन मास्टर ने कभी भी कुछ भी नहीं सुना था। इसी तरह का एक दावा मेक्सिको से भी किया गया। मेक्सिको में भी इस ट्रेन को देखा गया। तब समय था 1840, मतलब कि जेनेटी ट्रेन के स्वरूप में आने से भी 71 साल पहले यह ट्रेन मेक्सिको में देखी जा चुकी थी, जबकि इसका असल रूप 1911 में तैयार किया गया। यह बात इतनी रहस्यमयी इसलिए है क्योंकि 1845 के बाद इस ट्रेन को 1911 में ही देखा गया था, जब यह सचमुच जेनेटी के रूप में आई और गायब भी हो गई। इसका लिखित इतिहास आज भी इटली में दर्ज है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि एक ट्रेन अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर देखी गई, लेकिन सभी जगह से रहस्यमय रूप से गायब भी हो गई। इसका रहस्य क्या है, इसकी ठोस जानकारी तो आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब यह जेनेटी ट्रेन सुरंग में गई थी तो यह एक टाइम मशीन की तरह या टाइम लूप में चली गई थी और समय यात्रा पर निकल पड़ी। और सही भाषा में कहें तो यह ट्रेन 1911 से निकलकर किसी और समय जैसे 1845 या फिर किसी दूसरे काल में पहुंच जाती है। यही कारण है कि यह कभी रसिया में तो कभी रोमानिया में दिखाई देती है। हालांकि इस तथ्य पर इतनी आसानी से भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जब इस रहस्यमय ट्रेन को इस तरह से देखा जाता है कि इस ट्रेन का निर्माण 1911 में हुआ। इस ट्रेन को बनाने वाली कंपनी जेनेटी थी। इसका उस टनल में जाना और गायब होना आज भी इटली के दस्तावेजों के तौर पर मौजूद है, और इसका लॉम्बार्डिया सुरंग से गायब हो जाना, यह सभी बातें सच है। ऐसे में ही यही ख्याल आता है कि या तो इस ट्रेन को ज़मीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। एक ऐसी ट्रेन जिसके आज भी सभी रिकॉर्ड मौजूद है कि आखिर वह कभी मिली क्यों नहीं, और अलग अलग समय में दुनिया के अलग अलग जगहों पर इसके दिखाई देने के सबूत भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं यह रहस्य इस ओर इशारा तो ज़रूर करता है कि यह ट्रेन किसी टाइम लूप में फंस चुकी थी, जिसके चलते यह एक समय यात्रा पर निकली हुई है। तो यह कभी समय से पीछे चली जाती है और कभी आगे चली जाती है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई विमान हादसे भी हुए हैं जिसमें पूरा का पूरा विमान गायब हो गया और फिर इस ट्रेन की तरह कभी नहीं मिला। और उसके बारे में भी यही कहा गया है कि वह समय यात्रा का शिकार हो गए हैं, जिस तरह जेनेटी भी समय यात्रा का शिकार हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस ट्रेन के साथ क्या हुआ होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।